तो बच्चों आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब क्या है? गोली दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अब तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कि भाई जिस मिरर को काट करके, जैसे पूरा एक स्फेयर है ना, गोला है ना, बॉल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। बोलो जतिन, समझ में आया? अब इसी में से हमने काट दिया, कौन सा मिरर बताया, बना दिया, देखो, और इतना पूरा काट दिया। इतना क्या किया हमने इधर का, और इधर क्या किया, पॉलिश बना दिया। क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया हमने? ठीक है। और बीच में कौन सी लाइनें जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है बच्चों? अच्छा, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण का जो केंद्र था, क्या था बच्चों? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाता है। और पी जो पोल है, बोलो बोलो। अच्छा सुनो, अब वही करवा रहा हूँ, सुनो। पी है ना, पोल है, ध्रुव है, तो दोनों के ठीक बीच में एक जो मिड पॉइंट होगा वो होता है फोकस पॉइंट। तो आज हम इसके द्वारा साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं, चिन्ह पर पार्टी, कि किसको क्या लिखेंगे, यानी कब पॉजिटिव साइन लेंगे स्वीटी और कब नेगेटिव साइन लेंगे, कब धनात्मक चिन्ह और कब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। किसके चिन्ह लेने की बात हो रही है, बताता हूं। जैसे हुआ क्या था कि एक कंडीशन था, याद होगा तुम्हें, कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे खड़ा किया था ना, ए बी कुछ ऑब्जेक्ट खड़ा था ना, बिंब क्या खड़ा था, तो बिंब से यहाँ तक की, कहाँ से, थोड़ा अलग कलर ले लूं यहाँ से, ये देखो, ये से रुको, थोड़ा ग्रीन ब्लू जो भी है, यहाँ से पूरा यहाँ तक पी तक, यानी ए से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है वह मान लो अभी एपी, कितना मान लो, वही क्या कहलाता है, स्मॉल यू से शो करेंगे, उसे बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की दूरी, बिंब की यानी बिंब, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी मेजर करनी है, डिस्टेंस हमें मालूम करनी है, तो कहां से मेजर करना शुरू करेंगे बच्चों? पी से। कहां से? पी फॉर पोल से, ध्रुव से, है ना। कहां से मेजर करना शुरू करेंगे? यानी पी से ए तक की जो दूरी है, पी से ए तक, ए पे है क्या चीज बताना बच्चों? ऑब्जेक्ट, बिंब, कैंडल रखा हुआ है। ठीक है। तो वह दूरी बिंब की दूरी कहलाती है, और उसको हम स्मॉल लेटर यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं हम? स्मॉल लेटर यू से शो करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके द्वारा कहीं इमेज भी बना था? ये ना लास्ट सेकंड था ना, कहाँ इमेज बना था? कोई बच्चा बताओ तो मुझे फटाफट एकदम। अगर यहाँ पर सी से परे अगर है ऑब्जेक्ट, तो अब इमेज कहाँ बना था? ये मेरे हिसाब से, हाँ सही बात है, सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, थोड़ा से बड़ा होगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे ए डैश बी डैश मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ, मतलब जहाँ पे इमेज बना है, जहाँ पर इमेज, तो ए डैश मान लो, ए डैश पी है ना, ए डैश पी, इसे कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना बच्चों। डिस्टेंस आपने दिख रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की, इसे पता किस लेटर शो करेंगे बच्चों? स्मॉल वी से, स्मॉल वी से शो करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सी और पी के जो बीच की दूरी है ना बच्चों, किसके बीच की दूरी? सी और पी के बीच की दूरी, उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पी। क्या आएगा? सीपी बोलो चाहे पीसी बोल लो, इसे हम बोलते क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे, रेडियस है ये। क्या आएगा बच्चों?
हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है बच्चों, बताना एक बार ध्यान से। सी से लेकर के पी तक, सी से लेकर के उसको हम कैपिटल लेटर आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं हम? कैपिटल लेटर आर से शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसको भाई डाउट होगा तुरंत पूछ देगा हाथों हाथ एकदम। अब बताओ एफ भी इसी पर एक पॉइंट होता है ना, होता है या नहीं होता है एफ? तो एफ से लेकर के पी तक, एफ से लेकर के पी तक यानी ये जो एफ पी पॉइंट है, न डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हिंदी में बोलते हैं प्रकाश दूरी या फोकल दूरी। प्रकाश दूरी कौन सी दूरी है? इसे किस लेटर से शो करते हैं बच्चों? स्मॉल एफ से। किसे शो करते हैं हम? तो चलो ये तो सिंबल दिखा दिया ना हमने, अभी तो हमने मेन टॉपिक की बात तो किया ही नहीं, साइन की बात तो हमने अभी तक किया ही नहीं। तो साइन की बात तुम्हारे दिमाग में अभी 2 मिनट के अंदर बैठ जाएगा। तुम मुझे ये बताओ ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये रहा एक्स एक्स डैश, ये रहा वाई वाई डैश, है ना। अब इसमें जो ओरिजिन होता है ना बच्चों, ओ एक प्रकार से पी दिमाग में रख लो। क्या क्या हुआ? नहीं ये एक्स है, वो एक्स डैश होता है। अच्छा क्या कर रहा हूं मैं? जो पी है वह यहाँ पे ओ है का ओरिजिन होता है। पी, पी फॉर पोल यानी ध्रुव यानी ओरिजिन मान लो यहाँ पर, ठीक है ना। अब तुम मुझे ये बताओ ओरिजिन से जब किधर लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना हम, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है ये बता दो। नेगेटिव होता है ना, ये बताओ। अच्छा ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो, नीचे की तरफ जाते हैं तो, है ना, क्लियर है। राइट जाते हैं तो। अब तुम इसी को देखते हुए ये बताओ पोल से पहले ये जो ऑब्जेक्ट है यानी यहां से यहां तक, थोड़ा दोबारा फिगर बना दो, नहीं रुको, ये जो यू है यहां से यहां तक, ये नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे? हाँ नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव मिलता है। सर जी आप तो राइट की तरफ देख रहे हो। कहाँ नेगेटिव? राइट की तरफ जा रहे हैं बच्चा, ये लेफ्ट होता है। अपनी तरफ से देखो, अपनी तरफ से। किधर से? इधर लेफ्ट है कि राइट है? अरे बच्चा तुम्हारे हिसाब से ये राइट है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये क्या है? लेफ्ट है नहीं रे, रे किधर है कि ये? या मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट रखा है, लेफ्ट, राइट नहीं रखा है। किधर रखा हुआ है? लेफ्ट में रखा है। तो लेफ्ट में अब यहाँ से जो लेफ्ट है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। कोई डाउट किसी को? यानी यू आगे लिख देना नेगेटिव, ये हमेशा क्या लेंगे बच्चों? नेगेटिव। समझ में आ गया 100%? बोलो देव। तो तुम्हें क्या लगता है जो बी ले रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही तो है बी। बी क्या है? ए डैश पी, ए डैश, ये नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? क्यों? अरे ये राइट जा रहा है, ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन से किधर जा रहा है? ओरिजिन से किधर जा रहा है? ओरिजिन से लेफ्ट जा रहा है। ओरिजिन से किधर जा रहा है? ये हमेशा ओरिजिन से चलो, पी से चलो, हमेशा कहाँ से चलना है? ओरिजिन से चलते हैं हमेशा। तो लेफ्ट जा रहे हैं यानी ये भी नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई डाउट किसी को? अच्छा अब ये बताओ जो आर है ये क्या होगा? ये किधर है? ये यहाँ से। अरे ये वाला आर है तो तुम्हें राइट साइड लिखवा था, आर यहाँ पे है। ये आर का मतलब ये जो सीपी है क्या है यहाँ पर? ये अभी नेगेटिव है, ये क्या है? अब इसको हटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है, दिमाग में तो बैठा ही लोगे, है ना। लो ये क्या हो गया? नेगेटिव। चलो स्मॉल एफ क्या होगा? फोकस दूरी यहां से यहां तक क्या होगा? क्योंकि सारे ओरिजिन से किधर जा रहे हैं? बस ये जो इमेज बन रहा है ना नीचे, ये किसी किसी कंडीशन में हम नेगेटिव लेते हैं जो कि अभी जरूरत नहीं है।
ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखे हैं ये पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। बताऊंगा कहाँ भी है, बताओ। अच्छा, वो नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म है। किसका फॉर्म है बच्चों? नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म वी है ना। ये नेगेटिव है ना, माइनस का मतलब नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव साइन है, ठीक ना। पॉजिटिव इसमें कुछ है ही नहीं। अब अगला जो देखो, ये कौन सा मिरर था बताना बच्चों, कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम बोलो, वो भी इधर ही है ना, तो नेगेटिव ही होगा है ना, क्योंकि लेफ्ट है। क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर भी रहेगा तो भी यू क्या लेंगे बच्चों? हमेशा हम यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो। क्यों? क्योंकि हमेशा यू ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ये बताओ कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। अच्छा, इसका सी किधर होता है? राइट साइड होता है। ये किधर रहेगा? ये सी है। ये क्या है इसका? एफ है। अब मुझे दिमाग से बताओ फटाफट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखते थे? यहाँ पे रखते थे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे? ए बी है ना। तो तुम्हें क्या लगता है यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, यू पी के किधर जा रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है बच्चों? किधर बन का मतलब किधर रखा हुआ है? लेफ्ट या राइट? ओरिजिन से लेफ्ट या राइट है ना। लेफ्ट राइट तो पता चल रहा होगा, लेफ्ट है, इसलिए यू क्या होगा बच्चों? इसका भी नेगेटिव होगा। यू हमेशा। ये बताओ इमेज कहाँ बनता था इसका, याद है किसी को? हाँ, एक तो एफ पर, और या तो एफ और पी के बीच में बनता था, यहाँ पर सीधा बनता था है ना। तो अब ये बताओ जो वी है यहाँ से यहाँ तक, जो यानी ए डैश, साफ सा लिखना तुम लोग, फिगर बना बना के बड़ा बड़ा, ए डैश बी डैश। अब बताओ जो वी है, कौन से मिरर की बात हो रही है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है बच्चों। किसकी मिरर की? घर पर जा करके दो दो बाल बना करके लाओगे बच्चों, इसको फिगर को लिख करके। तो बताओ, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताना देव, वी क्या होगा? वी क्या है, क्या ये तो बता दो मुझे। वी क्या है? देखो अभी तक इसके दिमाग पे नहीं आया, बोलना यस। वी क्या है? ये क्या कहते हैं इसे? ये पी है जो। और तुम बोला नकुल, वी क्या है? इमेज है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ, किसने लिखवाया इतना मेहनत से? कहाँ गया वी? दिखा कि नहीं वी? डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की है ना। क्या है वी भाई? अब ये थोड़ी मैं बार बार एक ही चीज लिखवाता रहूं, अपने दिमाग से काम करो थोड़ा। तो फिलहाल ये दिमाग से बताओ मुझे कि वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों होगा? ओरिजिन से राइट जा रहे हैं, ओरिजिन से है ना। समझ आ गया पूरा? आगे बढ़े। वी के बाद और क्या बचा? ये एफ बताना, एफ यहाँ तक है ना। एफ, पी से एफ, एफ क्या होगा? कहते क्या, रुको बताना स्वीटी, एफ को क्या कहते हैं? प्रकाश दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ प्रकाश दूरी है। अब ये बताओ जो फोकस दूरी है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की लेंस का मिरर की बात हो रही है। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि राइट साइड। गुड, चलो एक को तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपके बाद सी के लिए आर यूज किया था ना हमने, बताना निधि। आर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? कहते क्या आर को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं कनिष्का? गुड, वक्रता त्रिज्या। ऐसे एक एक बार में आंसर आना चाहिए, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज
सही नहीं। प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अरे बच्चा रुक जाओ, अभी ये प्रैक्टिकली चल रहा है। अब आर बताओ, आर आर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर जी हाँ बोलो, पॉजिटिव तो होगा क्योंकि राइट साइड ही तो है, पॉजिटिव होगा। एफ हो गया, आर हो गया, बस क्लियर हो गया यहाँ तक? कर लेना अच्छे से। ओके डन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी प्लस होता है बच्चों। क्या आता है बीच में? फिर से बोलूं एक बार, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वेयर सर जी मैंने 1 में एफ आया उसके बाद उधर आया। वो दो आगे पीछे लिख सकते हो, 1/f पहले लिखो चाहे बाद में, ठीक है ना? हाँ ये बताओ वेयर वी क्या? वी बोलना यस, वी वी क्या है? सर जी वो बिंदु का वो डिस्टेंस ऑफ। सुनो बच्चों, मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र क्या आएगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट? अब बताओ इसमें, अच्छा 1/f पहले लिखो चाहे बाद में। v क्या है? v डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना बच्चों? डिस्टेंस ऑफ इमेज हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से दूरी मेजर करते हैं? हमेशा ध्रुव से। कहाँ से? पोल से। कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ठीक है? चलो सेकेंड, यू क्या है? यू डिस्टेंस ऑफ, हाँ इंग्लिश में बोल लो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? यानी बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है ना? एफ क्या है? एफ फोकस दूरी, है ना? फोकल लेंथ क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। नोट कर लिया बच्चों? फटाफट नोट कर लो एकदम, ठीक है? अच्छा हाँ ऐसे बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिला करके, चाहे फोकस दूरी बोलो चाहे प्रकाश दूरी। क्या बोलोगे? अब प्रकाश दूरी बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, इसलिए आप फोकस दूरी बोल देते हैं। हाँ चलो और आगे। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन थोड़ा करते हैं बच्चों। क्या कैपिटल आर? इसमें आर है नहीं। अच्छा सुनो 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 मेरी बात। अच्छा रुको रुको, ये कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव। क्या है? अवतल दर्पण। तो इसका सी इधर होता है, एफ इधर होता है ना? तो आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, अगर एफ इक्वल टू, अगर एक फार्मूला बताना हो तो क्या आर का आधा हो जाएगा? बताना तो दिमाग लगा के। ये यहाँ से यहाँ तक एफ है, क्योंकि एफ सीपी का मिड पॉइंट होता है। एफ क्या होता है? फोकस दूरी, हमें फोकस पॉइंट। तो अब एफ जो है वो पूरे आर का आधा होगा या नहीं होगा? डन यहाँ तक? चलो कर लेना। सुनो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।